हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनिल सर आप लोगों को द डिफेंस विजन चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें प्रिज्म पढ़ रहे थे, तो उसका हम अगला कंसेप्ट यानी नेक्स्ट कंसेप्ट प्रिज्म का थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, जो आपके आगामी बोर्ड के एग्जाम बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके आज पढ़ लीजिएगा तो ये आपके आने वाले एग्जाम में इतना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये वीडियो 10th वाला ही बच्चा पढ़ सकता है, 12th वाला ही बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परिकीर्णन, इंद्रधनुष, ये सब सारी क्रियाओं को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों को मिलने से बना हुआ है। तो जब इसे एक प्रिज्म के से गुजारा जाए तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर हमको रंग 7 रंग श्वेत प्रकाश, मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश है, उसमें हमको 7 रंग देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं कि 7 रंग है कि नहीं। तो जब उसको प्रिज्म के माध्यम से उसे गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वही विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। वही विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। हम इसको लिख देते हैं पहले, ध्यान दीजिए। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने वीडियो चल रहा अवयवी है। रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना, अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। श्वेत प्रकाश ठीक है, तो क्या है? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यह एक प्रकार का प्रिज्म है। ठीक है, यह प्रिज्म है, यहाँ से हमने एक श्वेत प्रकाश गुजारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको जाना चाहिए वास्तव में ऐसे, लेकिन प्रिज्म क्या करता है? ये अविलंब है तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा तो ये चली गई ऐसे। अब देखिए ये क्या हुआ? ये प्रिज्म होता है सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ पर भी एक अविलंब होता है, जो पिछले वाले वीडियो में सब डिस्क्राइब किए हैं, जाकर आप पहले देख लीजिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी समझा देते हैं। देखिए, यहाँ से रंग, यहाँ से कैसे निकलेगी? श्वेत प्रकाश 7 ऐसे निकलेगा, ऐसे डाइवर्ट होगा। और मान लेते हैं एक ये 7। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे पट्टी रख देते हैं जिससे रंग पहचान में आपको आएगा। अब ये श्वेत पट्टी को वर्णक्रम कहते हैं, जिसको अभी हम बताने वाले हैं। देखिए, ये होता है एक लाइन में होता है विबजियोर। ये जो 7 रंग हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं विबजियोर। ठीक है, ठीक है, विबजियोर। इसको ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं कि सेम टू सेम रहेगा।
भिबजियोर, भिबजियोर ये ओ है। रंग क्या क्या है हम बता भी देते हैं, इसको हम भिबजियोर पढ़ते हैं, आगे चल के अभी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। जब तक ये प्रिज्म से ना होकर गुजारा जाए तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि 7 रंगों का मिश्रण प्रकाश होता है। तो ये हो गया। आप देखिए जिस रंगीन पट्टी पे प्रकाश को देखा जाता है, देखिए भिबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग हो गए, ठीक है। आप हिंदी में भी इसका ट्रिक हम बता देते हैं कैसे याद रखिएगा। तो जिन रंगों को जिन पट्टी पे रंगों को देखा जाता है उसे हम कहते हैं वर्णक्रम, उसे ही क्या कहते हैं वर्णक्रम, ठीक है। वर्णक्रम या इसे ही बोलते हैं वर्णपट, क्या बोलते हैं वर्णपट, ठीक है। जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम, जिसे क्या कह सकते हैं स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए इसका आपको ट्रिक याद रखना है, इसको हम मिटा देते हैं अभी के लिए, तो इसको याद रखिए, ठीक है। मिटाने वाला कहाँ गया यहाँ पर, चलिए मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। आप ध्यान दीजिए, उसे कहते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं भिबजियोर। इसका जो ट्रिक है याद करने का, भिबजियोर, ठीक है। भी से होता है वायलेट, ठीक है। आई से होता है इंडिगो, और बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, और ये से वाई से होता है येलो, और ओ से होता है ऑरेंज, और आर से होता है रेड, ठीक है। इसे हिंदी में आप ट्रिक याद रख सकते हैं बैजानी ह पी नाला, बैजानी ह पी ना ला, ठीक है। बैजानी ह पी नाला, बे से होगा बैगनी, जा से जामुनी, ये ट्रिक टाइप से याद कर सकते हैं। नी से नीला, और ह से हरा, पी से पीला, ऐसे ये ऐसे रहता है, पी से पीला, और ना से नारंगी, ठीक है, और ल से लाल, ठीक है। ये आपके 7 रंग जब प्रिज्म में होकर गुजारिएगा तो ये आपको दिखाई देंगे। हिंदी में बता दिए हैं बैजानी ह पी नाला, इंग्लिश में आप याद रखिएगा भिबजियोर। अब यहाँ पर समझिए ऑब्जेक्टिव इसका कैसे आपको पूछता है, कहता है ना कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक है, ठीक है। किस रंग का विचलन, तो जो रंग ज्यादा डाइवर्ट हुई है उसी के ना विचलन अधिक होगा। अब आखिर इसमें देख कर बताइए कि कौन सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है रंग, सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ रंग कौन है, भी मतलब क्या है वायलेट, वायलेट मतलब क्या है बैगनी, यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है कम होता है। तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा किस रंग का विचलन अधिक होगा, ऑप्शन में दे देगा लाल रंग, हरा रंग, बैगनी रंग, नॉन ऑफ दीज, ऐसे करके दे देगा। तो आपको याद रखना है, हम अब नोट करके लिख देते हैं, जो अब इसका ऑब्जेक्टिव है उसको लिख देते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, चाहे यहीं पे लिख देते हैं कि बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। दूसरा नोट, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपके आगामी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। विचलन का मतलब होता है कि कौन रंग कितना विचलित हुई, तो सबसे ज्यादा देखिए कौन डाइवर्ट हुई है, तो वाइट, सॉरी इसको वायलेट, इसको क्या कहते हैं बैगनी। अब देखिए इसी का ऑब्जेक्टिव हम आगे लिखना चाहते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आप लोग पढ़े होंगे वेवलेंथ, जिसका
अंग्रेजी होता है वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये लाल रंग का होता है तो आप जानते हैं खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे चल के पढ़ाएंगे भी। और दूसरा देखिए, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उस रंग का तरंग दैर्ध्य उस रंग का लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, म्यू का वैल्यू जिस रंग के लिए अधिक होगा उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा, वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा। आप देख लीजिए, बैंगनी रंग का आप जानते हैं बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये तो तरंग दैर्ध्य की सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और जब बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। जिस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये इतना ऑब्जेक्टिव हो गया, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अब चलिए, वर्णक्रम या वर्णपट, इसके आगे पढ़ या वर्णपट, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं। दूसरा होता है अशुद्ध वर्णक्रम, ठीक है, इसको बोल सकते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, और इसको बोल सकते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब देखिए, जो शुद्ध वर्णक्रम होता है वो क्या होता है, शुद्ध वर्णक्रम वो होता है जिसपे सारी की सारी रंगे आपको दिखाई दे। जो पर्दा लगा रहे थे इधर, तो शुद्ध वर्णक्रम किसे कहेंगे, जिसपे आपकी सारी की सारी रंगे क्या हो, दिखाई दे। और अशुद्ध रंग वर्णक्रम क्या होता है, इसको ज्यादा डिस्क्रिप्ट नहीं पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना, जिसपे सारी की सारी रंगे नहीं दिखाई दे, ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे हम बना देते हैं, ये पहला बनाए थे ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, इस पे सातों की सातों रंगे आपको दिखाई देंगी, ये शुद्ध के लिए है पहला। और वह अशुद्ध के लिए जो दूसरा है ऐसे, ठीक है, तो उस पे सिर्फ दो ही रंगे, और सारी रंगे एक दूसरे से क्या करती है, ओवरलैप कर जाती है। ऐसे जैसे श्वेत प्रकाश जाएगा ना, यहाँ पर एक दूसरे से ये किरणें ओवरलैप कर जाती है, इसलिए यहाँ पर एक रेड बन पाता है और एक वायलेट बन पाता है। यानी कि अशुद्ध रंग में सिर्फ रेड और क्या, वायलेट होता है, जबकि शुद्ध वर्णक्रम में सारी की सारी यानी सातों की सातों रंग हमको दिखाई देती है। यानी कि अभी हम पीछे जो पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, तो शुद्ध वर्णक्रम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये उतना जानकारी के लिए नहीं था, इतने ही रह देते हैं। अब अगला हमको पढ़ना है, जो टॉपिक है रेनबो, जिसको आप हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। अब समझिए, देखिए,
ये क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा के समय छोटे छोटे बूंदों पर पड़ती है तो अपवर्तन की घटना दर्शाती है, फिर पूर्णांतरिक परिवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण की घटना दर्शाती है। तब किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी इंद्रधनुष का निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, कमा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कमा प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जब तीनों घटना दर्शाएंगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये पूछता है कि इंद्रधनुष निर्माण होने का कारण है, देगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, और एक ऑप्शन दे देता है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। जो प्राइमरी रेनबो होता है वो अधिक चमकीला होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाला में रेड कलर दिखाई देता है और सबसे नीचे वाला में वायलेट कलर दिखाई देता है। तो आप जैसे देखिएगा कि जब बारिश हो जाती है तो ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, ये इधर है तो जैसे मान लेते हैं तो इधर हो जाएगा, वो रेनबो हो जाएगा। तो उसके विपरीत दिशा में वो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगर आपको अधिक चमकीला दिखाई देगा तो प्राइमरी इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो होगा, प्राइमरी रेनबो, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो ऐसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं इंद्रधनुष बन रहा है, ठीक है ना, इसमें सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है? रेड कलर, और सबसे नीचे वाला जो होता है वायलेट कलर में। किस रंग के लिए? तो प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए होता है। तो ये सबसे अधिक क्या होता है? चमकीला होता है, ब्राइट होता है। सबसे अधिक क्या होता है? ब्राइट होता है, ठीक है, चमकीला। प्राथमिक इंद्रधनुष, अब पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के क्या होता है? अपेक्षा में बहुत अधिक चमकीला होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस दोनों बता रहे हैं, एक के साथ में करके बता देते हैं। इसमें जो होता है ऊपर रह जाता है वायलेट और नीचे रह जाता है क्या? रेड। तो कहेंगे अच्छा ये क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा में कम चमकीला होता है, ठीक है, चमकीला होता है। ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें जो रेड कलर का जो रंग है वो जब इसमें ऐसे आर करके चाप बन रहा है तो ये बनाता है 41 डिग्री का कोण, और जो वायलेट कलर का जो रंग है वो अपने साथ में 43 डिग्री का कोण बनाता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में ये वायलेट कलर का जो रंग है वो बनाता है 51 डिग्री का, और ये रेड कलर का जो रंग है वो बनाता है 54 डिग्री का। ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है 2 नंबर के लिए, प्राथमिक इंद्रधनुष के गुणों को लिखें या द्वितीयक इंद्रधनुष के गुणों को लिखें। तो क्या लिखेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष सबसे अधिक चमकीला होता है द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा, और लिखेंगे कि सबसे ऊपर वाले प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला रंग लाल होता है और नीचे वाला रंग बैंगनी होता है, और उसके द्वारा बनाया गया, लाल रंग के द्वारा बनाया गया कोण 41 डिग्री और वायलेट रंग के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? 43 डिग्री। इसके द्वारा बनाया गया कोण बैंगनी रंग के लिए 51 डिग्री और रेड रंग के लिए क्या होता है? 54 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब उसके बाद मिटा देते हैं। हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परिकीर्णन। अब इसको समझिए क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में पहुंचती है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कण स्थित है और कुछ प्रकाश की तीव्र मतलब प्रकाश के जो जो स्रोत है उसके कण है जो वायुमंडल के कण प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर पुनः उसको जो जितना अवशोषित के लिए जितना जिसका क्षमता है फिर उसको क्या करते हैं, रेडिएट कर देते हैं, पुनः वितरण कर देते हैं। तो फिर वही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परिकीर्णन कहलाती है। बात समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कण उसे अवशोषित कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। ध्यान दीजिए, लिख देते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में पहुंचती है, वायुमंडल में पहुंचती है तो उसकी तीव्रता घट जाती है, तो उसकी तीव्रता घट जाती है। ठीक है, वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उत्सर्जित कर दिया जाता है, प्रकाश को पुनः उत्सर्जन करने की घटना, प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करने की घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। ठीक है, परिभाषा क्लियर हुआ? अब देखिए, परिकीर्णन के घटना के कारण आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय में सूर्यास्त के समय हमें जो उसका क्षितिज है सूर्य के नीचे वाला वो लाल रंग क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के ही कारण। वायुमंडल के कण है, सूर्य के प्रकाश उससे पड़ा, जितना कण लेना चाहे उसको लिया, फिर क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया, फिर पुनः उत्सर्जित कर दिया। तो वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। और देखिए, जिस रंग का परिकीर्णन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी रंग का परिकीर्णन जब तरंगदैर्घ्य उसका कम है तो उसका परिकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ में नोट करके, बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, परिकीर्णन सबसे कम होता है तथा लाल रंग का परिकीर्णन बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, सॉरी फॉर दैट, अधिक होता है तथा लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। आप समझिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। ये भी लिख देते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है।
ठीक है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, ये भी है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग का क्षितिज प्रतीत होना वो प्रकाश का परिकीर्णन ही है, उसको भी लिख देते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग का प्रतीत होना प्रकाश का परिकीर्णन का ही कारण है। प्रकाश का परिकीर्णन का ही कारण है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे फिर मिटाते हैं। अब देखिए, आप जानते होंगे कि खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है। तो एक रेले नामक वैज्ञानिक थे, वो अपना नियम दिए कि किसी भी रंग की जो तीव्रता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लिख देते हैं रेले का नियम। आप इसे समझ जाइएगा कि खतरे के निशान में ना लाल रंग ही क्यों प्रतीत होता है। तो रेले का नियम क्या कहा है, किसी भी रंग की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता भी लिख सकते हैं, आई। ठीक है, आई उसके रंग के उसके रंग के तरंगदैर्घ्य किसे करते हैं, लेमडा। तरंगदैर्घ्य किसे करते हैं, लेमडा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए, तो तीव्रता क्या सूचित करते हैं, आई से। व्युत्क्रमानुपाती का ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। तो मान लेते हैं कि ये लेमडा के पावर कितना कहा, लेमडा के पावर चतुर्थ घात, तो लेमडा के पावर 4 दे दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये क्या हो जाएगा, 1/लेमडा के पावर 4, 1/लेमडा के पावर 4। यानी कहने का मतलब है जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक उसके प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम, या उसका परिकीर्णन भी कम होता है। इसका कहने का मतलब यही है।